इसमें कोई दो राय नहीं। भाई जाट कौम के हीरे हैं चौधरी साहब युद्धवीर जी। आप हमारे यहाँ पे कहावत है, घर का जो दूर गांव का औजार संत। हम दूर के लोग ज्यादा प्रभावित कर जाए, लेकिन जो मोहरी धड़ा है वो मोहरी होता है। आप जो कोई तराश करे, तराजू को पहले में बांट निकाले के वे अपना काम तो चला करते थे, लेकिन जो मोहरी होता है वो मोहरी है। और मोहरी अखिल भारतीय जाट महासभा है, चौधरी छुटराम जिन्होंने जो संस्थापक रहे उनको पूर्ण बनाई। आज उन्हीं को अपना हम भी समझ देंगे। मैं तो खास तौर पर युवा साथियों से एक निवेदन करूंगा। और यहाँ सरकारी बैठी आज नौजवान भ्रमित है, चिंतित है, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। आप एक मिनट वो चार चीजों में जुड़ रहा है। उसकी घटती जो वो तो एक प्रक्रिया है स्वाभाविक। भाई जो बुजुर्ग जमीन की छुट्टी होती जा रही, घटती जो होती जा रही, उसकी जो खेती है वो घट्टे का सौदा बढ़ेगी। उसमें सरकारों की कई नीतियां रही हैं। तीसरी चीज बेरोजगारी, मुंह पाड़ का खड़ी। और चौथी चीज सामाजिक दृष्टिकोण से, और उसमें कहीं न कहीं दोष समाज का है। अगर कोई खेती नौजवान कर रहा तो नजरिए से देखने का काम भी किया जा रहा। गांवों में फौज की फौज नौजवानों की ऐसे जिनके फेरे भी नहीं मिल रहे, वो सामाजिक दृष्टिकोण आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा। जो नौजवान खेती से मोह भंग होता जा रहा है, जिस नौजवान का, उसको खेती की तरफ को लेकर आना पड़ेगा। इस खेती से बड़ा रोजगार कोई नहीं, आपको लेकर आना पड़ेगा उसकी तरफ। आपको खेती किसानी बिना सीधा संकट खड़ा हो गया। आज कल परसों एक तर्क कर रहा था एक बड़ा अधिकारी, कोई कह रहा था कि चौधरी चरण सिंह को यह कह करते थे कि भाई खेती से हटके और बाहर चाहे मूंगफली बेच लो, उस पर काम करो। मगर ये नहीं, गलत कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि सबके 3-3 4-4 बालक हुआ करते थे। वो ये कहते थे कि एक बालक को खेती में रखो, बाकी को कहीं बाहर रखो। हम भी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। आज की स्थिति यह है कि 1-1, 2-2 सबके बालक है, और सबको उन बच्चों को सुरक्षित रखना वो सबसे बड़ी बातचीत रहेगी। और सुरक्षित जब रहेगा, जब वो आप लोगों के पास रहेगा, उसको ठीक है पढ़ाओ लिखाओ, उसको काबिल इस तरीके से पढ़ाओ, लेकिन उसका मोह भंग खेती से ना हो। उसकी जिम्मेदारी इस पीढ़ी को नहीं, पीढ़ी को लोगों ने की है, वो जो बुजुर्ग हमारे हैं उन सब लोगों की है सामाजिक दृष्टिकोण से। और खास तौर पर जिस तरह के आयोजन जनपद अखिल भारतीय जाट महासभा के हैं, उनमें जो अच्छे प्रगतिशील नौजवान जो किसान खेती करने वाले हैं, उनको सम्मानित भी करने का काम करें, तो ये इस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो और एक और अभी तो राणा जी बता रहे थे, विनोद जी, भाई कोई नहीं हटा सकता जाट सब। भाई कमजोरी तो बड़े टिकैत साहब कह करते थे, जहां कमजोरी होगी वहां तो पीटना पड़ेगा है। अगर जाट समाज जो वहां आयोजन कर रही थी वही छोड़ के जा रही है, तो भाई इस तरीके से इस जाट कम्युनिटी को बहकाने का और बरगलाने का काम न करें। ये जाट समझदार है, मजबूत है, चौधरी चरण सिंह के हम लोग अनुयायी है। हम सब कुछ जानते हैं, अपना हानि लाभ सब चीज जानते हैं। हम चौधरी छुटराम की बात में जानते हैं, जो उन्होंने कहा है भोले किसान तो बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। ये इतनी थोड़ी कौम नहीं है, ये दुश्मन को भी पहचानती है और ये अपने बोलने का हक भी जानती है। आज चौधरी युद्धवीर सिंह जी को हम सब लोग सुने, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने देखा होगा जज्बा 28 जनवरी 2021 के बाद जब किसान आंदोलन पर एक ऐसा समय था कि पूरा दमनकारी और षड्यंत्रकारी साथ हो गए। इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। चौधरी युद्धवीर सिंह जी का हमने वो जज्बा देखा, उन्होंने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हमने देखा है वो जज्बा, और उस आंदोलन को भंग होकर पूरे देश भर का आंदोलन खड़ा किया। तो आदरणीय चौधरी युद्धवीर जी सरावर जी ने किया तालियां बजा के, क्योंकि चौधरी साहब ये धनवान लोगों का गाँव वहां पहले से वोट से उसके जो व्यापार यहाँ होते रहे, और जहां जिस जगह हम लोग हैं
बाबा क्या नाम था, कोदाराम जी, गिरवार सिंह, वो पूरा परिवार इनका, पूरा बांगोली गांव एक सत्संग परिवार है। बाबा सामल की आसपास में धरती है। ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा, चाहे बात पहाड़ी जो आकांक्षा है जिन्होंने यहाँ देखने की या आक्रमण करने की कोशिश की, तो यहाँ के लोगों ने लड़े हैं वे लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बांगोली, जय देश और जय जाट।